सोने की स्मगलिंग का केस लगता है, इस पर तहकीकात कीनिया के अंदर होंगी, ये वजारत दाखिला ने कहा है। ये कितनी कहानियां क्यों ना बना लें, इस तरफ जाना ही नहीं है। ये अहमकों की दुनिया में रहते हैं, इनकी अकलों पे पर्दे ऐसे हैं, ये दिन ब दिन गड़े में गिरते जा रहे हैं। आपने पहला थ्रेशोल्ड ही खत्म कर दिया है, तो जिसको आपने थ्रेशोल्ड दिखाना था वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया कि करना तो कुछ नहीं है। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव ऑफ्टन। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज पाकिस्तानी कौम ने अहद किया हुआ है कि दे विल बी मेड एन एग्जांपल। इंशाअल्लाह अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं। पहले अंदर से फायरिंग हुई थी और हमारी वजारत दाखिला भी सोने की स्मगलिंग का एंगल देने की कोशिश कर रही है। ये तो हमें और आपको बेवकूफ बनाने की बात है। मैं इससे बड़ा एलिगेशन लगा रहा हूँ। असैसिनेशन पहले हुआ है, बाद में गाड़ी में बिठाया गया है। अरशद शरीफ को गिरफ्तार करना चाह रहे थे, वो लाश गिरफ्तार कर ली उन्होंने। इंसानियत की बात करते हैं तो फिर मरीम नवाज को ये ट्वीट तो नहीं करना चाहिए। इस मौके पे ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए। काश वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर लेता, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई दरखास्त देता था। सर रहने दें सर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा उन्होंने जुलाई 2022 में। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो लेटर प्राइम मिनिस्टर को भेजा, अब वो किस किस को बताएं। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। शहीद अरशद शरीफ का जस्द खाकी पाकिस्तान पहुंच गया, पोस्टमार्टम भी हो गया। पाकिस्तान के अंदर जो डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। तदफीन अगले रोज हो जानी है। जिस वक्त जस्द खाकी पाकिस्तान पहुंचाया गया, रिक्कत आमेज मनाजर थे जो कि देखने को मिले। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर हजारों अफराद ने वहां गुलपाशी की उनकी एम्बुलेंस के ऊपर। ये वो वालिहाना प्यार और मोहब्बत था जो अरशद शरीफ शहीद जैसा सहाफ़ी डिजर्व करता था, और उनको वो प्यार और मोहब्बत कौम की तरफ से दे दिया गया। ऐसे किसी भी शख्स के लिए यह कौम की जानिब से एक बड़ा तमगा होता है। और इस सारी सिचुएशन के अंदर वक्त की अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसके ऊपर एहतजाज बाकायदा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जुम्मे से लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया जाएगा। इस लॉन्ग मार्च का मुहर्रिक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मूव नहीं बल्कि इस तरह की हदबंदियां भी हैं जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहब को शहादत का सामना करना पड़ा। तो ये लॉन्ग मार्च जुम्मे से स्टार्ट होगा, 1 हफ्ते का लॉन्ग मार्च है। इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या ये धरने में तब्दील होगा या नहीं होगा, इसके मकासद क्या होंगे, इसके मुहर्रिकात तो अपनी जगह है लेकिन मकासद क्या होंगे, और अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या ये धरने में भी तब्दील हो सकता है। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #अरशद शरीफ शहीद। #अरशद शरीफ शहीद। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं साबिक वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शहरयार खान आफरीदी साहब। आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब कादिर मंदोखेल साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और रुकन कौमी असम्बली में हैं। और आज के हमारे तीसरे और आखिरी मेहमान होंगे जनाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। आप मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर मुमलिकत जनाब शहरयार खान आफरीदी साहब को प्रोग्राम के पहले हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ। सर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद शरीफ साहब का जस्द खाकी पाकिस्तान पहुँच गया, पिम्स हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम, उसके बाद अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। पहले जुडिशल कमीशन बनाने की बात हो रही थी, आज कहा जा रहा है कि सोने की स्मगलिंग का केस लगता है, इस पर तहकीकात कीनिया के अंदर होंगी, ये वजारत दाखिला ने कहा है। और कीनिया भी इसमें ट्विस्ट डाल रहा है कि पहले अंदर से फायर हुआ तो बाद में रिएक्शन में बाहर से फायर किया गया। योर कमेंट्स प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें रब और रब के महबूब तमाम अम्बिया ख़ातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और फिर आपको खिराज तहसीन पेश करूँगा। जो गिला है वो क्या है, कूफे में क्या हुआ, कौन थे, अपने थे ना, अपने थे। अगले करते तो मान लेते,
एक ऐसा कौम का बेटा जो हक और सच का दाई था और इस धरती माँ का हलाली बेटा था, जो पाकिस्तान जाए उनकी वालदा से कोई मिले, उनके बच्चों से कोई मिले, उस घर की हर कोने पे, हर तरफ पाकिस्तान से चीज़ शुरू हो के पाकिस्तान पे ख़त्म होती है। और ये मुल्क बना ही इसलिए था कि इस मुल्क की हिफाजत रब के बाद हमारे ज़िम्मे है और हमने इसकी हिफाजत करनी है। तो आज ये कितनी कहानियाँ क्यों ना बना लें, इस तरफ जाना ही नहीं है। ये अहमकों की दुनिया में रहते हैं, ये बदबख्त, ये लुटेरे, ये जो धरती माँ के फ़ैसले करने के लिए अगलों अगयार से मिल गए हैं और गैरों के इशारों पे ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये रिजीम चेंज के बाद जो जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स में कौन डिक्टेट कर रहा है? ये अभी जो बाई इलेक्शंस हुए, ये पीडीएम से थोड़ा मुकाबला था। ये उन फोर्सेस है जो आपके और मेरे अकीदे, आपके और मेरे बुनियाद, मेरे और आपकी आइडियोलॉजी और रूट्स के दुश्मन है। तो वो हर सतह पे हर वो काम करेंगे, हर उस आवाज़ को दबाएंगे, हर वो कोशिश करेंगे जिससे ये रियासत हर तरीके से खुदा ना खास्ता नाकाम हो और वो अपने मकसद में कामयाब हो। अभी तो ये शुरुआत हैं। आपके जवान, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, अफवाज पाकिस्तान, आम पाकिस्तानी जिन्होंने 1947 से लेकर अब तक कुर्बानियां दी, जाने दी हैं। सब कुछ कुर्बान किया, जान माल औलाद, आईडीपीज बने, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, उन सब की इज्जतों को सलाम है। और उन्होंने अपनी तरफ से अपना हिस्सा डाला। तो अरशद शरीफ शहीद और उसके खानदान ने जो हिस्सा डाला, उसका रिवॉर्ड तो अल्लाह देगा। अनप्रेसिडेंटेड। तो इंशाअल्लाह एक चीज है कि ये कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाए, कुछ भी बनाए, हर चीज क्रिस्टल क्लियर है, हर चीज, द राइटिंग इज ऑन द वॉल, एवरीथिंग, एवरी पाकिस्तानी नोज। और फिर इनकी अकलों पे पर्दे ऐसे हैं कि ये दिन ब दिन गड़े में गिरते जा रहे हैं और ये अनकरीब इबरत बनेंगे अपनी हिमाकतों से, अपनी हिमाकतों से और तकब्बुर से। और वो याद रखें, वो इस वक्त इक्तदार के नशे में धुत हैं। वो समझते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ये थे और लोग नहीं निकले, नैरेटिव्स बना रहे हो। कितने लोग एयरपोर्ट आए थे, अच्छा क्या हुआ? खान के डिस्क्वालिफिकेशन पे कितने लोग आए थे, क्या नहीं हुआ? ये जो कड़ियां और ये जो तस्बीह के दाने आपस में मिलाने के चक्कर में, ये ऐसे एक अबाबील अल्लाह की जब पकड़ आती है जी ना, जी, हाथियों को गिरा दिया। तो ये इनके नशे, इनके इक्तदार, इनके ऐवान, इनकी सोच और फिक्र के सारे बुत रब पाश पाश करने जा रहे हैं। और देखे तो सही कि 28 को होता क्या इंशाल्लाह। 28 को आप लोग पुरजोश हैं, किस तरह लेके आएंगे लॉन्ग मार्च? स्ट्रेटजी तो खान साहब को पता है, फिर भी आप पार्टी मेंबर। मेरी सबसे एक दफा फिर जी, हमने कार्ड्स नहीं शो करने। अच्छा, लेट देम गेसिंग। वो कुछ भी कर लें, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। इस टाइम लावा है, कुछ नहीं बताऊंगा। लावा दुआ करें रब इस धरती माँ को ता क़यामत सलामत रखे। बेशक, लोग आते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर लोग आए चले गए। असल है पाकिस्तान, बेशक मेरी धरती माँ की खैर हो। कैसे कैसे जवान चले गए, कैसे कैसे बुजुर्ग चले गए, बच्चों के गले कटे, क्या क्या नहीं हुआ। हमारे कबायलियों के दड़ों को, सर को काट के कलम करके छाती पे रख के 72 घंटे उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। चूहे, कुत्ते, बिल्लियां उनका नोश निचोड़ते, गोश्त खाते थे। मेरे लोग पहाड़ों में, गलियों में, नालों में मुर्दा लाशें पड़ी हुई, जानवर, परिंदे उनका गोश्त खाते थे। तो बात यह है कि कुर्बानियां होती हैं धरती माँ के लिए। बेटा कुर्बानी देगा माँ बाप के लिए, ये धरती माँ है। असल में कौम ने अब डिसाइड कर ली। और सलाम है इस बोल चैनल को, हैट्स ऑफ टू योर एंटायर टीम। आपने बुत के तमाम, हमने खुद तशद्दुद बर्दाश्त किया, हमारे टीम ने। देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह हर किसी को नहीं चुनता ना हक के लिए। अल्लाह हर किसी को हक के लिए नहीं चुनता। अल्लाह हर किसी के जबान पे अपना और अपने महबूब का जिक्र भी नहीं लाता। बिलाशुबा आपकी अजमत को और आपकी तरबियत को सलाम है। आप किधर से आए, किधर आ गए, अल्लाह आपके लिए। देखें सर, हम सब एक कौम है, बेशक,
हर घर में आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे ना, जी कबील और अबील। जी, कबील ने क्या किया? लड़ पड़े। हाँ ठीक है, आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने भाइयों ने, सगे भाइयों ने किया। मेरे मुल्क के फैसले, मैदान हो, सियासत हो, कोई हम आपस में करें, लेकिन गैर मेरे घर, मस्जिद, मदरसे के और मेरी इज्जत और नामूस के फैसले नहीं कर सकता। आज पाकिस्तानी कौम ने फैसला कर लिया है कि इन घुसपैठियों को, और आपको पता है ज्यादा डिसग्रंटल्ड इस वक्त PMLN, JUI, PMLN, पीपल्स पार्टी, ये PDM की जमातों के लोग, ये 13 पार्टियां एक शख्स का मुकाबला नहीं कर सकती। यानी कौम इज ऑन द सेम पेज। और कौम की जो पल्स है वो क्या है कि इस दफा हमने वाकई कौम दुनिया को बताना है और उन दजाली कुव्वतों को बताना है कि ये खुददार कौम है, और कौम इंशाअल्लाह सब कुछ कुर्बान करेगी, पाकिस्तान पे सौदेबाजी नहीं करेगी इंशाअल्लाह। 28 अक्टूबर बड़ी एक डिफाइंड डेट है, आपको याद होगा 28 अक्टूबर 2020 को भी इसी तरह का लॉन्ग मार्च लेके आए थे मौलाना फजल रहमान साहब। 3 दिन फिर डिले हो गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सपोज दैट मार्च बाय द वे, और जिसमें वो विकी कज़न है जमाइमा का, और बड़े हिट वीडियोस निकली। आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ने पहले बता दिया कि हम ना तो धरना देंगे, हमने H9 पार्क में जाकर बैठ जाना है, उधर से हमने जो है जलसा करना है और ख़त्म हो जाएगा। जब आपने पहला थ्रेशोल्ड ही ख़त्म कर दिया है, तो जिसको आपने थ्रेशोल्ड दिखाना था वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया कि करना तो कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर, क्या करना है आप लोग, कुछ तो बताएं ना। ये तो आपकी सोच है ना। अच्छा, ये तो देखें, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव ऑफनली। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लेट देम कीप गेसिंग। इंशाल्लाह 28, ये खुद खान साहब की अपनी अनाउंसमेंट है, खान साहब ने तकरीर में कहा है। मेरी बात सुन। अच्छा, फिर वही बात है, अपीयरेंसेस ऑफ डिसेप्टिव। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं, आगे आगे देखिए होता है क्या। और एक चीज सर, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की सालमियत के साथ, इस मुल्क की बका के लिए अर्ली इलेक्शन इज द नीड ऑफ द आवर। मेरे ख्याल में इन सब को पता चल गया है, सारे डिसग्रंटल्ड हैं। इस मुल्क की सलामती और इस मुल्क का मुस्तकबिल एक चीज़ है कि हम अर्ली इलेक्शंस कॉल करें। इसमें ये डिले कर रहे हैं, जितना ये डिले करेंगे एंटी पाकिस्तान फोर्सेस, पाकिस्तान, उनका मकसद क्या है? अफवाज पाकिस्तान अवाम को लड़ाना। उनका मकसद क्या है कि पाकिस्तान को हर तरीके से ऐसा नुकसान पहुंचाना कि पाकिस्तान अपनी जगह कायम ना रहे। अल्लाह वो दिन लाए ना, मेरे मुंह में खाक। तो इस टाइम सिर्फ एक है पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है ना, लोग वर्ल्ड कप भूल गए। हाँ जी, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। कल रात जितना जोश हमने उधर देखा एयरपोर्ट में। अच्छा ये देखें सर, ये बदनीयती देखें, ये इनकी कमबख्ती है कि जी हम गए एयरपोर्ट में, फवाद चौधरी साहब, मुराद और मलिका वगैरह सब थे। हाँ, सब थे, शोजब कवल भी थी जी। हमें कहा गया कि जी पहले आप स्टेट लाउंज जाएं, वहाँ गए, उन्होंने कहा जी नहीं अब इधर जाएं, उधर जाएं, इधर करें। फिर हमें कहा गया जी वो तो जी एम्बुलेंस निकल गई। हमें बाहर गए तो एक और एम्बुलेंस आगे पीछे डाले हैं और सायरन बज रहे हैं, और लोग आए थे, कोई पतियां निछावर कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। उसको फॉलो करते हुए सिंबॉलिक बना दिया उन्होंने, उसके ऊपर फूल निछावर। हाँ, पिम्स पहुंच गए। पिम्स में देखा, वो कहते जी हमें प्रेशराइज किया था, हम इधर आ गए। फिर पता जी कायद आजम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वहां फिर कहा कि जी अभी यहां भी नहीं पहुंचे, फिर कहा कि जी वहां पहुंच गए, फिर उनकी एहलिया को नहीं मिलने दिया। फिर जो भी वो सीन्स हैं, वो भी जो जितने भी वो कर सके हैं या कर रहे हैं, वो याद रखें, उनके गले ऐसे पड़ेंगे, मैं बददुआ नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी भी औलादें हैं सर, और किसी की औलाद, उनके माँ बाप का या उनकी औलादों का कोई कसूर नहीं है। लेकिन अल्लाह जब पकड़ में लेता है ना, तो इनको ये याद रख लेना चाहिए कि आज उनके बच्चे, उनकी माँ और शोहदा के अक्रॉस पाकिस्तान, सर, चाहे वो बलोच, चाहे वो पश्तून, चाहे वो सराइकी, चाहे वो कराची, चाहे वो सिंध, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान, चाहे वो कश्मीर, चाहे पाकिस्तान का हर वो घर, हर वो माँ जो फौजी अफसर या जवान की माँ है, बेवा, जो किसी भी आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, आज वो सब सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही करना था तो हमारे बच्चों ने क्यों कुर्बानियां दी, व्हाई, व्हाट फॉर। और अगर ये जेलों में लोग डाले हैं, और अगर गुनाह
बख्शवाने हैं बड़े बड़े, वो गुनाह जिसने इस मुल्क के सौदे किए, उनके लिए कोई कानून नहीं है, और वो मुसल्लत किए जाएंगे। और फिर ऐसे बंदे को मुसल्लत करेंगे जो कैबिनेट के मेजॉरिटी पार्लियामेंट कैबिनेट मेंबर्स नैबज़दा हैं। हाँ जी, नैबज़दा हैं, आप उनको सलूट मारे जा रहे हैं। तो आज पाकिस्तानी कौम ने अहद किया हुआ है कि दे विल बी मेड एन एग्जाम्पल, इंशाअल्लाह। अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं। पार्टी विदाउट इमरान खान -1 की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन का फैसला आपके सामने पार्टी विदाउट इमरान खान की नो पार्टी में रहते हैं, अहमकों की दुनिया में रहते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगी जान सब कुछ अल्लाह इमरान खान को दे, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत डाले, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अंडर हिज डायनामिक लीडरशिप उम्मा ही हैज बिकम अ स्टेट्समैन, और अल्लाह ने जो काम उनसे नामूस रिसालत, दीन इस्लाम की सरबलंदी, इंसानियत के हवाले से अमन, पाकिस्तान की खुददारी के लिए, और आम इंसान जो दिहाड़ी लगाने वाला है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था, कौम को शऊर दिया कि आपके हकूक क्या हैं, इलेक्टोरल राइट्स आपके क्या हैं, आपके जितने भी हकूक हैं, राइट टू सर्विसेज, राइट टू इंफॉर्मेशन, अवाम का पैसा, अकाउंटेबिलिटी, इंसाफ, एहतिसाब, ये वो तमाम लोग जो इक्तिदार को और ऐवानों को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको एक्सपोज किसने किया? कराची। किसने पाकिस्तान को बिल्कुल पैरालाइज किया हुआ था? अल्ताफ हुसैन। कौन उठा था? कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये माफियाज, इनको किसने चैलेंज किया? एक शख्स ने, इमरान खान। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जो ये कौम ऐसी कौम बनेगी जिस पर आने वाली नस्लें और हम सब फख्र करेंगे इंशाअल्लाह। और इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो नॉकआउट की बातें हैं उसको कैसे आप चैलेंज करेंगे? ये तो आपकी बातें हैं, जज्बात है, सारे पाकिस्तान के जज्बात हैं, इस पर कोई शक नहीं है। अगेन जब राइटिंग ऑन द वॉल हो तो फिर आप कैसे करेंगे? देखें 22 से ज्यादा पर्चे, क्या क्या नहीं, कैबिनेट ये कर दिया, अब ये करेंगे, अभी वो करेंगे, फलाना करेंगे। उन्होंने अपना काम करना है, करते रहें। हर चाल उनके गले पड़ रही है, क्या क्या कुछ नहीं, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, क्या क्या कुछ, कितनी उनको इस वक्त एक चीज हॉन्ट कर रही है। उनको ये लग रहा है कि जी हम जेल में डाल देंगे तो हमारी फतह होगी। और भाई अगले को तो आपने अगली दुनिया पहुंचा दी है, तो फतह किसकी हुई है? शहीद करो तो किसको मिलता है? ये मीरास आले बैत है। बेशक। आजम स्वाति 75 साल, शहबाज गिल, आप लिस्ट बहुत बड़ी है। और अच्छा, आप लोग तो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, नाम दी है। आम पाकिस्तानी की क्या इज्जत है? सर आप उसके साथ क्या होता सवाल भी नहीं कर सकते। एक बेवा, एक यतीम, एक नादार, एक मिस्कीन जिसका कोई वाली वारिस नहीं, उसकी जात के साथ, इज्जत के साथ, उसके मूवेबल इमूवेबल एसेट्स, यानी आपने माफिया को खुला छोड़ दिया। जिसकी इज्जतों से खेलना है, जिसको जो कुछ करना है करें। इनफ इज इनफ। अब इन तमाम के दिन गिने जा चुके हैं रब्बे जुल जलाल, क्योंकि मायूसी, कुफर और गुनाह है। दे विल बी मेड एन एग्जाम्पल बाय अल्लाह इंशाल्लाह एंड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन 2023 में अर्ली या अपनी डेट पे? हमारा काम एक है, क्या? कि हम अल्लाह के फजल से विद फुल फोर्स एंड कमिटमेंट आए और हम अर्ली इलेक्शन लेके जाएं। हम पाकिस्तान के जर्रे जर्रे की हिफाजत पुरअमन तरीके से, हमारे साथ माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग होंगे। उन्होंने जो कुछ करना है, सेफ गार्ड कैसे करेंगे उनको? अल्लाह ने तो करना है, उनकी मदद तो शामिल हाल होगी, लेकिन सेफ गार्ड कैसे करें? देखिए पंजाब गवर्नमेंट, देखिए मेरी बात सुने, नहीं, अल्लाह की मदद है और द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब देखे तो सही, इंशाल्लाह तारीख रकम होने जा रही है। ये जो आज ये घबराए हुए हैं और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इलेक्शन लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब ये आपकी सेट डिमांड है, इससे पीछे नहीं हटना आप इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह। और अगर जो लोग कहते हैं कि हम अगस्त 2023 से पहले इंतखाबात नहीं होने देंगे और हमने ये टेन्योर पूरा करना है बाय एनी मींस, उसके बाद फिर लोग तो पकड़ धकड़ होती है। लोगों ने तो खुदाई खान साहब अगर गिरफ्तार होते हैं, खुदा ना खास्ता, लोगों ने तो खुदाई के दावे किए। माजी उठा लें, करने दे जो उन्होंने कहते हैं। देखिए जी, मेरा लीडर क्या कहता है? सर मेरा लीडर एक ही बात करता है, और वो क्या है? हक और सच की। बेशक। हक और सच के राह में खड़े हो गए तो कुर्बानी आले बैत ने कुर्बानी दी, हम सब ने कुर्बानी देनी है। अल्लाह याद रखें, जिंदगी में एक अल्लाह से इस्तदा है कि ईमान और शहादत की मौत अल्लाह से मांगी है। हराम पे हम लानत बेचते हैं, धोखे पे, गैरों के इशारों पे चलने पे, अपने लोगों को लूटने पे,
अपनी कौम को मजहब और मसलक के नाम पे लड़ाने पे अब वक्त आ गया है कि वो तमाम कुव्वतें, तमाम सोच और फिक्र जो कहती है मजहब मसलक, वो जी मिसिंग पर्सनस हो गए, मुझे वसाइल नहीं मिल रहे, मेरा कोई पूछने वाला नहीं है, थाना कचहरी अस्पताल में मैं जलील हो रहा हूँ, मेरे लिए हक नहीं है, इंसाफ नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरे लिए नौकरी नहीं है, सबके लिए हकीकी आज़ादी इंशाल्लाह। हकीकी आज़ादी ये नारा मार रहे हैं अल्लाह के फजल से लेकर शहरयार खान आफरीदी साहब। विश यू ऑल द बेस्ट सर। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद हमने जब वापस आना है तो हमारे साथ एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब और कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी से मौजूद होंगे। उनसे डिस्कस करेंगे कि उनका व्यू पॉइंट क्या है चेंजिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट अरशद शरीफ साहब के शहादत के ऊपर। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने दीगर मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे मेरा सवाल है, एक तो कीनिया की पुलिस फुर्तियाँ दिखा रही है अरशद शरीफ साहब के केस के अंदर उनकी शहादत के बाद। अब उन्होंने एक नया ट्विस्ट उसमें डाल दिया है कि पहले अंदर से फायरिंग हुई थी, और हमारी वजारत दाखिला भी सोने की स्मगलिंग का एंगल देने की कोशिश कर रही है। आप बतौर माहिर कानून इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? जमील भाई, दुख और अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि अरशद शरीफ को गिरफ्तार करना चाह रहे थे तो वो लाश गिरफ्तार कर ली उन्होंने। आपने देखा नहीं, वो लाश गिरफ्तार थी, वो गिरफ्तार करके पाकिस्तान में लाए और उसी तरह देखकर वो लेके गए। आप और क्या रह गया है और क्या करना चाहते हैं वो भाई? किस पे एतबार कर रहे हैं? ये मेरे हाथ में नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, जो इंक्वायरी कमीशन। अब कौन लोग बनाए हैं सारे के सारे? उसमें ठीक है, सही का बंदा आपने निकाल दिया, बाकी कौन लोग हैं सारे? बाकी तो इन्हीं के चमचे कटचे हैं सारे जो बैठ के इनको प्रोटेक्ट करेंगे। पहली दफा ये नंगा होना इन लोगों ने। अगर ये इतना शौक है ना इनको, यानी इंक्वायरी कमीशन क्या खेल रहे हैं हमारे साथ? क्या इंक्वायरी कमीशन खेल रहे हैं? इंक्वायरी कमीशन की हैसियत क्या है? आज तक क्या कर लिया मॉडल टाउन के हवाले से? अगर आप आ जाएं, अगर उस कमीशन के, उस तर्ज के कमीशन की हद तक कितने कमीशन है जिसकी रिपोर्टें सारी सामने आ गई हुई है। एक FIR तो दर्ज नहीं कर सके पाकिस्तान के अंदर। कानून पता नहीं है, शायद डॉक्टर इमरान फारूक का केस उठाकर देखे, फौरन FIR दर्ज हुई थी। क्यों FIR दर्ज नहीं की अभी तक पाकिस्तान के अंदर? छोड़ दे, कोई नामालूम अपराध, कोई जरूरत नहीं है किसी को लिखने की। मेरिट पे काम करे, FIR दर्ज होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, इसको रिजेक्ट करती है इस इंक्वायरी कमीशन को। ये क्या इंक्वायरी कमीशन करेगा? वो पंजाबी के अंदर गोंगलो से मिट्टी चाड़ी, यानी ये वो लोग, हाँ ये सोने की स्मगलिंग पूरी कर देंगे, ये मैं बता दूं आपको। अच्छा कर कौन रहा है? कर रहा है इंटीरियर डिवीजन। कौन है इंटीरियर डिवीजन में? राणा सनाउल्लाह। भाई जिसपे खुद इतने सख्त केसेस है, वो एक क्रिमिनल बैठकर ये काम करेगा मेरिट पे? कुछ नहीं होना इस हवाले से, मैं बता दूं आपको। ये वैसे ही फॉर द टाइमिंग बैठ के आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इसमें डिमांड क्या है? सबसे पहली डिमांड है FIR, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। नाम डालें। वैसे तो असूली तौर पर इस मुल्क का वजीर आज़म बनता है, वजीर दाखिला बनता है, उसके अंदर मुझे वो इंक्वायरी होगी, फारिग हो ना, क्या परेशानी, क्या बात है? डरना क्यों है इस बात का? और दूसरा है जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल, नॉट एन इंक्वायरी कमीशन अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। ये कोर्ट के अंदर खुद जाके गवर्नमेंट कहती है आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, तो जजेस होंगे। अभी जिस कमीशन का ऐलान हुआ है वो जुडिशियल कमीशन नहीं है। वो सर नहीं ना, यही तो देखे ना, यही तो एक तकलीफ की बात है। इट इज बेसिकली एन इंक्वायरी कमीशन, राइट। और उस इंक्वायरी कमीशन की कोई हैसियत। और दूसरा TOR हुकूमत तय करेगी। वो हुकूमत तय करेगी, जिसके हाथ पे, जिसके खून पे, जिसके कपड़ों के ऊपर खून के धब्बे हैं, वो तय करेगी TOR। तो भाई ये वो TOR है जो कौम तय करेगी, अवाम तय करेगी, उस पे बैठकर काम होगा। जुडिशियल कमीशन। तीसरा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बड़ा हाफ हार्टेडली की है। ये हम लोगों ने डिमांड की, शोर डाला था। हमारे यहाँ क्या रिपोर्ट्स होती हैं अजहर सिद्दीक साहब? मैं खुद इस सारे मामले को भुगत के आया हूँ। मैं जब पिम्स हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के लिए जाता था, मैं रो के थक जाता था कि मुझे जो है ना ये टॉर्चर किया गया है। तो आगे कहती थी ऑल वाइटल्स नॉर्मल डॉक्टर। ये तो हालत है यहाँ पे। क्या आप 120/80 BP है आपका बगैर देखे हुए? ये तो इस मुल्क के अंदर होता है। कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? जमील भाई, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपके से। आप अंदाजा लगाएं, इस मुल्क का वो वजीर आजम
और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल पढ़ लें, दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी, और ये आप अंदाजा लगाएं, खुद आ रहा अपना तकरीबन 12 घंटे वो एक ट्वीट कर बेवकूफ बनाता रहा, इधर उधर का खेल खेलता रहा। और यानी और पाकिस्तानी एम्बेसी ने क्या किया वहां पर? कुछ नहीं किया। वहां के कीनिया के लोगों से बातें हुई है, दोस्तों अहबाब से, उन्होंने कहा कुछ नहीं किया है इन्होंने, बल्कि क्या करते हैं, मट्टी डालते रहे हैं। और यानी 3-4 चीजें ऐसी हैं जो वक्त के साथ वहां के लोगों ने साबित कर दिया। गाड़ी वो नहीं थी, दोनों के मेक फॉर अलग थे। वो बच्चा जिसके अगवा का किया था, बच्चा बरामद हो चुका हुआ था। अभी तो बात अगली बड़ी खतरनाक है ना, अंदर से फायरिंग हुई होगी तो उसका कोई ना कोई तो वो निकला होगा ना, क्या कहते हैं उसको, कोई वेपन तो निकला होगा ना। ना जमील साहब, ये नहीं है, ये तो हमें और आपको बेवकूफ बनाने की बात है। मैं इससे बड़ा एलिगेशन लगा रहा हूँ। असैसिनेशन पहले हुआ है, बाद में गाड़ी में बिठाया गया है। जिस एरिया में जाकर हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा, ये बात नहीं है। नजर आ रहा है, क्योंकि हम क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, हमें समझ आ रहा है अपना गोली का जाना यहाँ से और निकलना यहाँ से, फिर गाड़ी पर जिस तरह फायरिंग आगे और पीछे से हुई है वो साबित करती है। अच्छा, वो ड्राइवर आपको पता है, कोई जादुई उसने यानी लगाई हुई थी, वो अलादीन जो होता है वो कार नहीं यार, वो स्पेशल एक सोल्यूशन लगा लें तो बंदा शक्ल गायब हो जाती है। यानी वो वहां से मौके से गायब ही हो गया। वो कहाँ गया किसी को पता नहीं, नोबडी नोज। कि पहले दिन और जो नैरोबी के जो साबका गवर्नर है, उन्होंने तो इनका पोल खोल के रख दिया। यहाँ क्या हो रहा है? हम राब्ते में हैं अपना ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी। चाइन से भाई साहब सारे मामले को देख रहे हैं। इस वहां पर उधर से जो इंटरनेशनल जो एसोसिएशन हैं, वहां से बाकायदा फोरेंसिक का आएगा बंदा, डिटेक्टिव वहां से कोशिश की जा रही है अरेंज करने की, जो डिटेक्टिव यहाँ आएगा। हमारा ये कंसर्न नहीं, हमारा बड़ा सीधा सा कंसर्न है पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी जिसके फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उसकी एनफोर्समेंट चाह रहे हैं। बाकी जो भी हो, ये ना हो फिर वही बात आ जाए वो श्रीलंकन वाले सहाफी की, उसने कहा मुझे पता है मेरा कत्ल होगा। अच्छा, मुझे पता है अजहर भाई, आपको मैं इधर रोकूंगा। कादिर मंदोखेल साहब काफी देर से सुन भी रहे हैं और उनके इंटरनेट का भी इशू था। मंदोखेल साहब, सबसे पहले तो इस वाक़े की आप मजम्मत यकीनन करेंगे, जो हुआ अफसोसनाक है, लेकिन ये जो ट्विस्ट हो रहा है, आपके एलाइज हैं हुकूमत में, वो कभी इसको कोई एंगल दे रहे हैं, कीनिया वाले कोई एंगल दे रहे हैं। इजंट दैट क्रिस्टल क्लियर कि क्या हुआ है? देखिए, यकीनन इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। और पहले दिन यकीनन मुज़म्मत तो छोटी चीज़ है जो हमने की है, बल्कि मैंने ये कहा सहाफ़त का कत्ल ही है। और जो भी साफ़ी है, पीपल्स पार्टी हमेशा कभी भी मीडिया के ऊपर कदम नहीं लगाया है। इवन की पिछली हुकूमत ने पीका ऑर्डिनेंस लाया, तब भी पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ था। हमने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लिया और उनका साथ भी यकीन दहानी भी कराई है। और उसके बाद तो ये सिलसिला है अभी जो अजहर सिद्दीक साहब को मैं सुन रहा था, थोड़ा बहुत नेट का भी इशू था। मेरे ख्याल में हम इसको सियासत की नज़र के बजाय हमें इंसानियत के बेस पे, हमें साफ़ी बरादरी की बेस पे और एज ए सोशल वर्कर के बेस पे हम इस केस को देखें। और जिस तरह ये बात कर रहा है कि FIR कटनी चाहिए उसके खिलाफ हो, तो अभी तो सारी से पहले दिन असम्बली के फ्लोर पे, जो कि सबसे हाईएस्ट फ्लोर है, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तहकीकात का हुक्म दिए है। और उस वक्त भी कहा कि वज़ीर आज़म ने केन्या के सदर से बात की है। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, अभी आपने बात की इंसानियत की, तो इंसानियत की बात जो है वो लीडर्स के लहजों, जुमलों और ट्वीट से नज़र आती है। आपकी इजाज़त से मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगा। ब्रेक के बाद आपसे ही शुरू करेंगे। और ये सोचने की बात है, सवाल करने की बात है कि बहरहाल इत्तेहादी तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन बात अगर इंसानियत की है तो उनके बयानात के अंदर वो इंसानियत झलकती हुई नज़र क्यों नहीं आती है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, रुकने कौमी असम्बली और पाकिस्तान के मारूफ माहिर आइन व कानून कादिर मंदोखेल साहब और पाकिस्तान के मारूफ माहिर आइन व कानून जनाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले मैं कादिर मंदोखेल साहब के लिए सवाल छोड़ कर गया था। कादिर भाई, अब इंसानियत की बात करते हैं तो फिर मरीम नवाज को ये ट्वीट तो नहीं करना चाहिए, या ट्वीट को कोट करके रीट्वीट तो नहीं करना चाहिए कि तमाम इंसानों को इससे सबक सीखना चाहिए?
ये तो अंदर की रौनक नहीं है। और आपके इत्तेहादी हैं, बहरहाल आप बिलावल भुट्टो साहब ने अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं, उनकी तारीफ है, लेकिन इत्तेहादी तो है ना। देखिए, अब इत्तेहादियों को सवाल तो मुझसे ना करे, मैं तो अपनी पार्टी का, अपनी लीडरशिप का, उनकी किसी बयान का मैं जिम्मेदार भी हूँ और मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा। और यकीनन आपका सवाल भी वैलिड है कि इस मौके पे ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए। और कादिर मंदोखेल साहब के इंटरनेट है, मैं यही सवाल एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब की तरफ लेके जाऊंगा। अजहर भाई, आप कह रहे थे जुडिशल कमीशन नहीं बन सका, चले नहीं बन सका, ये जो इंसानी रवैये हैं, क्या इसके ऊपर भी कुछ कानून कहता है कि आपके लीडर्स जिनके साथ पब्लिक का रोमांस है इस तरह के रीट्वीट्स करते हैं, बाद में भले माजरत कर ली, लेकिन किया तो है ना, जो इनिशियल इंस्टेंट में कर दिया वो कर दिया ना। अच्छा, मैं ना जमील भाई आज दिल की बात करने लगा हूँ। डॉक्टर अनवर सजाद के बाद काफी उठना बेटर, अल्लाह ताला उन्हें मगफरत करे। वो दो बातें बड़ी खूबसूरत कह गए हैं। सफाई निस्फ इकबाल जुर्म है, हद से ज्यादा खुलूस इंसान को मशकूक बना देता है। मरियम नवाज ने सफाई पेश करने की कोशिश की है, तो आप समझ सकते हैं ट्रेसेस कहां तक जाएंगे ना। अगर आपको कीनिया के हवाले से पता नहीं है, आपको अगर हुदैबिया का पता नहीं है कि 2009 में क्या होता रहा है वहां पर, सॉरी 1999 में क्या होता रहा है, ट्रेसेस क्या थे, पैसे देखो होता क्या था। पहले होता था स्विट्जरलैंड में पैसा जाया करता था सारा, फिर होता था दुबई से होके इंग्लैंड तक पहुंचा जाता था। जब से फेटअप आ गया था तो फिर ये यानी इन बिटवीन ही ये कीनिया से होता था। अजहर भाई, आपकी इजाजत से कादिर मंदोखेल साहब से राब्ता बहाल हुआ है, उनकी बात रुक गई थी उनके इंटरनेट की वजह से। कादिर भाई कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। मंदोखेल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल गैर मुनासिब बयान है उनका, और मेरे ख्याल में इनको एहसास भी हो गया जब भी डिलीट किया। लेकिन ऐसे मौके पे एक शख्स जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में इस तरह के ताना देना, उसको बात करना, मैं कतई तौर पे उसको मुनासिब नहीं समझता हूँ। और मैं समझ रहा हूँ कि हम सबको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनकी वालदा है, उनकी छोटे बच्चे हैं, उनकी बेवा है, और जब वो ये बयान सुनती होगी, पढ़ती होगी, तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, तो हमें इस चीज़ का इंतहाई ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये कि इन सारी चीज़ों को लेके जो अजहर सिद्दीक साहब फरमा रहे थे कि जुडिशल कमीशन की तालबोड़ी है, इनकी अपनी बल्कि मेरी भी बेटी भाई शुएब रजाक साहब ने पिटीशन दाखिल की है, जो उनके दोस्त भी बता रहे हैं, और फिर एक दिन पहले अभी है जुडिशल कमीशन का। और वही जुडिशल कमीशन अगर हुकूमत ने बना दी है या SPR की रिक्वेस्ट पे बना दी है, लेकिन मैंने उस रात को भी ये कहा है, समा में ये शो था, दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि यहाँ तक मैं अजहर सिद्दीक साहब से इत्तफाक करता हूँ कि जुडिशल कमीशन का कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जुडिशल कमीशन का जो फंक्शन है या उनके इख्तियारात है वो पाकिस्तान के अंदर होगा, और ये मर्डर है या जो आप उसको नाम दे दें, ये पाकिस्तान से बाहर हुआ। तो एक हाई कोर्ट का जज पाकिस्तान से बाहर उसकी कोई तफ्तीश नहीं कर सकती है किसी तौर पे। और लेकिन इसमें अहम जो मोड़ ये है कि यकीनन इस चीज का जुडिशल कमीशन को इस बात की यकीनन थोड़ा सा सराग तो मिल सकता है कि जब उनसे लोग राब्ते में थे, मैं उन्हीं शुएब रजाक साहब की बात करूं जो कह रहे मैं राब्ते में था, तो यकीनन उनको ये पता होगा कि वो किसकी गाड़ी में जा रहा है। और जो केनिया की पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें एक खुरम के नाम से एक आदमी को उसको भाई बताया है, तो वो भाई था नहीं था, कौन था, और यकीनन अरशद शरीफ साहब ने उसको बताया होगा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा, इमरान नियाजी साहब ने जो फरमाया है कि मुझे पता था कि ये मेरे पास मालूमात थी, तो यकीनन जुडिशल कमीशन को या जो भी कमीशन नाम दे दे या जिस भी एतबार हो, उनके सामने उनका स्टेटमेंट जरूर आना चाहिए ताकि इस चीज का सराह मिल जाए। कादिर मंदोखेल साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप ये सारे लवाजमात चेक होने चाहिए, साथ साथ उस हुकूमत के उस नुमाइंदे को भी पकड़ना चाहिए जिसने उनको डिपोर्ट करने के लिए UAE की हुकूमत को कहा कि 48 आवर्स के अंदर इनको यहां से निकाला जाए, उसको भी इस सारी लीड के अंदर रखना चाहिए। ये सब आ जाएगा। देखिए, जब इंक्वायरी होती है, कमीशन होता है, तो ये सारी चीजें आएगी। यकीनन वो होटल में था या जिस एरिया में था उसके आसपास में लोगों का स्टेटमेंट कि किस कौन आया था, किसने बोला, यकीनन टेलीफोन भी क्या होगा आगे पीछे, उसके बाद इसने टेलीफोन भी क्या होगा, तो टेलीफोन का भी सारी जो CDR जिसे हम कहते हैं वो आएगा। तो ये सारी एक सिलसिला है, मरला है कि उसने चाहिए। लेकिन एक और अहम बात ये है, आपके तौर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब इमरान साहब ये बता रहे हैं कि मुझे पता था, तो
काश वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर लेता, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई दरखास्त देता था। रहने दे सर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा उन्होंने जुलाई 2022 में। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो लेटर प्राइम मिनिस्टर को भेजा। अब वो किस किस को बताएं? ये बात तो आप ना करें, जो हमारे नॉलेज में है चीजें। ये अरशद शरीफ साहब ने लेटर लिखा वक्त के प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट साहब ने प्राइम मिनिस्टर को कहा, उसके बाद खामोशी हो गई। वो भाई, वो प्रेसिडेंट तो उसका घर का बंदा है। मैं कहता हूँ कि जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के दोस्तों को बुलाते हैं कि भाई ये हो रहा है, मेरे पास ये मालूमात है, अरशद शरीफ साहब की जिंदगी को खतरा है, तो उसमें अच्छी खासी मूवमेंट हो जाती है। वो खुद भी कह रहे थे, अरशद साहब भी कह रहे थे, और खान साहब ने भी कई दफा कहा, इस चीज का इजहार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया लेकिन कई जगहों पे कहा कि इनको खतरा है इनकी जान को, कई दफा नाम लेके कहा है। हाँ नहीं, लेकिन ये काफी नहीं है मेरे हिसाब से। मैं ये कहना करे कि एक शख्स को अगर जान का खतरा यकीनन होगा तो उस हवाले से इनको पूरे एक कोई कानूनी स्टेप होना चाहिए। अजहर सिद्दीक साहब को बताते तो ये फौरन पिटीशन दाखिल कर लेता, प्रोटेक्शन कर लेता, इंक्वायरी बिठा देता, आगे पीछे अदारों से जवाब तलब कर लेता। जिन लोगों ने धमकी दिए या इमरान साहब को जिस मालूमात है तो उस हवाले से जो टेलीफोन या जो भी है उनके सारे स्टेटमेंट हो जाता। लेकिन अब क्या फायदा इन चीजों का? अब तो उस बंदे की बेचारे की जान तो चली गई ना। फायदा तो होगा सर, फायदा है इन चीजों का। कादिर मंदोखेल साहब, आप और हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ऐसी है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, जान चली गई। लेकिन ये है कि इस इवेंट के बाद, इस इंसिडेंट के बाद आने वाले इंसिडेंट की हद बंदी तो की जा सकती है ना, कि इस तरह का कोई वाकया ना हो। बहरहाल एक लंबी डिटेल गुफ्तगू हुई, पहले सेगमेंट में हमने अजहर सिद्दीक साहब से बात की है। कादिर मंदोखेल साहब, आपके इंटरनेट का इशू था, कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम दें, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कि वक्त की किल्लत है। एक अफसोसनाक सानिया हुआ है, वाकया हुआ है, उसको मुख्तलिफ एंगल से ट्विस्ट करके हमें बतौर कौम मामलात को मज़ीद उलझाना नहीं चाहिए। यकीनन पुलिस ने तो जो किया, हमें नहीं पता कि कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे मुल्ज़िमान या नहीं पहुंचेंगे, या मुल्ज़िम है तो कौन है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।